नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अंतर्गत स्थानीय राजवंशों के उदय में जिन जिन वंशों का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग नागवंशी राजा के बारे में पढ़े थे, नागवंशी वंश के बारे में। आज हम लोग रक्सैल वंश के बारे में पढ़ेंगे। रक्सैल राजपूत वंश था जो राजपूताना क्षेत्र से रोहताश्वगढ़ अर्थात रोहतासगढ़ होते हुए इस क्षेत्र में आए थे एवं पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल दो शाखाओं में विभाजित हो गए थे। एक दल हरिहरगंज महाराजगंज के मार्ग से होते हुए देवगन में आकर बसा था, जबकि दूसरा दल पांकी से मार्ग से होते हुए कुंडेलवा में बसा था। इसके बाद चेर खरवार वंश के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं सदी तक रक्सैलों को चेरो शासकों ने अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया। इन जातियों में सबसे प्रमुख खरवार जनजाति थी, जिसने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। इस जनजाति का प्रताप धवल खरवार सबसे प्रसिद्ध था, जिसका शिलालेख बिहार के तिलैत, ताराचंडी तथा फुलवारी से मिला है। दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में निवास करने वाली माह जनजाति ने उरांव के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। सोन एवं उत्तरी कोयल नदी घाटी में निवास करने वाली माह जनजाति ने पलामू क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भाग गढ़वा जिले, जो उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा बनाता है, में अपना शासन स्थापित किया तथा 14वीं से 18वीं सदी तक शासन किया। इसके अलावा मान वंश के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर ले। मान वंश के राजाओं ने हजारीबाग और सिंहभूम पर शासन किया, जो अत्यंत क्रूर थे। मान वंश की जानकारी का स्रोत कवि गंगाधर द्वारा लिखित 1373 से 78 ईस्वी के बीच का गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था। 8वीं सदी का दूध पानी हजारीबाग से प्राप्त शिलालेख है। इस समय मानभूम में निवास करने वाली सबर जनजाति मान राजाओं के अत्याचार से परेशान होकर पंचेत क्षेत्र में पलायन कर गई थी। स्थानीय भूमिजों ने इसके बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध भूमि स्वराज आंदोलन चलाया था। पूर्व मध्यकाल आते आते हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो आदि क्षेत्र में रामगढ़, कुंडा, केंदी, छय, खड़गडिहा आदि अनेक राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। पाटकुंडी, नावागढ़, कतरास, झड़िया, टुंडी जैसे अन्य छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यहाँ कुछ नोट्स दिया है। 16वीं सदी तक रक्सैलों को चेरो शासकों ने अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया था। इन जातियों में सबसे प्रमुख खरवार जनजाति थी, जिसने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। इस जनजाति का प्रताप धवल खरवार सबसे प्रसिद्ध शासक था। रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़े। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव ने किया था, जिसने 1368 में स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह तथा उनका बड़ा भाई सिंहदेव सिंह नागवंशी राजाओं के सामंत थे, जिसने सबसे पहले कर्णपुरा परगना पर तथा बाद में 21 परगना पर अधिकार कर लिया था तथा सिसिया को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया के बाद क्रमशः उरटा, बादाम और अंततः रामगढ़ में स्थापित हुई। खड़गडिहा राज्य के बारे में हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना इस क्षेत्र में निवास करने वाली बदखत जाति को परास्त कर हंसदेव द्वारा की गई थी। पंचेत राज्य के बारे में। पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र में स्थापित था। इस राज्य की स्थापना के संबंध काशीपुर के राजा अनीत लाल से है, जब वह अपनी रानी के साथ ठाकुर द्वार अर्थात जगन्नाथपुरी की यात्रा पर था। तब अरुण वन अर्थात पंचेत की रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यह बालक बड़ा होकर पंचेत का प्रथम शासक बना। इसने पंचेतगढ़ किले पंचकोट का निर्माण करवाया। इसने कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह घोषित किया था। पंचेत राज्य। सिंह वंश। सिंहभूम में पोड़हाट के सिंह वंश का प्रभुत्व था। W. हंटर ने द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है। टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंहदेव ने अपनी पुस्तक सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस में सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास, वंश प्रभा
को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सिंहों का आगमन इस क्षेत्र में 7वीं सदी के अंत में 693 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि ये राजस्थान क्षेत्र से आने वाले राठौर राजवंश के वंशज थे, जो यहाँ आकर 2 शाखाओं में बट गए थे। प्रथम शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, जिसने पोरहाट राज्य की स्थापना की थी। संभवतः सिंहभूम पर सिंह वंश का शासक 13वीं शताब्दी तक स्थापित था। सन 1205 में इस वंश की दूसरी शाखा का उदय हुआ, जिसका स्थापना दर्प नारायण सिंह के बाद सन 1262 में 1271 तक युधिष्ठिर शासक बना तथा और 9 वर्ष के पश्चात उसका पुत्र काशीराम सिंह सिंहभूम का राजा बना। काशीराम सिंह ने बनाई गई क्षेत्र में पोरहाट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह शासक बना था। अच्युत सिंह ने ही पौरी देवी को अपने राज्य के अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह और अर्जुन सिंह प्रथम शासक नियुक्त थे। अर्जुन सिंह प्रथम वाराणसी से वापस लौट रहा था, तब मुस्लिम सैनिकों ने उसे पकड़कर कटक ले गया, जिसे पुनः सिंहभूम वापस भेज दिया गया। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह था, जो क्रूर, निर्दय और विलासी था। इसके अत्याचारों ने भूइयां विरोध को जन्म दिया। 12वीं शताब्दी के अंत तक सिंह वंश अपने उत्थान पर था। ढाल वंश सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। पंचेतों की तरह ढाल राजा संभवतः धोबी जाति के थे तथा नरबलि प्रथा के समर्थक थे। बैंगलर के अनुसार ढाल राजा ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, जिससे उत्पन्न बालक ने ही ढाल भूमि राज्य की स्थापना की थी। इस तरह प्रारंभ से लेकर पूर्व मध्यकाल तक छोटानागपुर के राजवंशों में नागवंश सबसे अधिक शक्तिशाली रहा, जिसने कई बाहरी आक्रमणकारियों से इस क्षेत्र की रक्षा की। इसी वंश के शासक काल ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास भी हुआ। यह सब तभी संभव हो सका जब स्थानीय लोगों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।